ये एक विधर्मी पीढ़ी प्रभु यीशु इसलिए कहते हैं क्योंकि उन लोग चिन्ह मांगते हैं। चिन्ह मतलब एक प्रकार का मैजिक उनके जीवन में चाहते हैं, जल्दी सब कुछ होना है। एक बार कुछ वर्षों के पहले यहाँ ये शलोम चर्च में मेरे को बुलाए, कोई मेहमान लोग आ रहे हैं, इसलिए कुछ कार्यक्रम था, मेरे को भी बुलाए। वहाँ मैं देखा बहुत भीड़ था वो गिरजाघर में, प्रार्थना सभा चल रहा था, बहुत सारे थे। बीच में उन लोग चंगाई के प्रार्थना करने लगे, नाचने लगे, बहुत सारे लोग बेहोश होके गिरने लगे। इस सबको देखकर मेरे को आश्चर्य भी लगा। हम लोग को चर्च में ऐसा तो हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, इनके पास ऐसे हो रहा है, बहुत भीड़ भी है। तो प्रार्थना के बाद पूछा, इसमें सब लोग ईसाई है क्या? नहीं फादर, उन लोग सब अपना चंगा प्राप्त करने के लिए, जैसे उनको हम प्रार्थना सभा होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं पूछा। वो लोग कोई बीमारी से पीड़ित है या अवधूत से ग्रस्त है, इसीलिए उसे चंगा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आते हैं। मतलब उन लोग केवल जब यहाँ आते हैं एक मैजिक देखना चाहते हैं, एक चमत्कार देखना चाहते हैं। एक चमत्कार देख लिया, उसी टाइम पर हमको स्तुति आराधना करेंगे। उसके बाद उन लोग कहाँ हैं और कैसे उन लोग जी रहे हैं उसके बारे में हमसे जानकारी उनको भी, उस चर्च वाले के भी नहीं है, और हम लोग के लिए उससे कुछ जानकारी नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोग केवल कुछ पाने के लिए, इसीलिए ये विधर्मी पीढ़ी है, कुछ पाने के लिए आते हैं। क्या के लिए आते हैं? कुछ मैजिक के टाइप पर जल्दी से जल्दी। आजकल हम लोग सबके आदत हो गया फास्ट फूड। होटल में जाएंगे तो कोई भी ज़्यादा टाइम रुक के खाना प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते। जो भी, क्या भैया क्या होगा, जल्दी उसके लेके आइए। वो बोलेगा चाउमीन होगा, नूडल्स होगा, है ना, इसी चीज़ को बताएंगे, हाँ उसके ही लेके आइए। और जैसे वो दूर से लेके आएंगे बच्चों के मुंह में, तभी पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए उसको ज़्यादा खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन जंक फूड खाएंगे तो जंगली फूड है, जल्दी ऊपर जाने वाला का फूड कौन सा फूड है? जंक फूड है। इसलिए ये लोग भी अपने जीवन में क्या चाहे चिन्ह मांगते हैं प्रभु यीशु से, लेकिन प्रभु यीशु उसको खंडन करते हैं और निंदा करते हुए वो बताते हैं। दो लोगों का नाम लेते हैं। एक है योना, नबी योना, जो इस प्रकार वो 3 रात और 3 दिन काम पर रहा, मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी धरती के गर्भ में रहना पड़ेगा बोल के बताते हुए, और सुलेमान का भी बताते हैं। लेकिन इन दोनों को बताते हुए प्रभु यीशु क्या बताते हैं? उनसे भी महान कौन है? प्रभु यीशु। उनसे भी महान प्रभु यीशु क्यों है? नबी योनास वो जैसे आकर मछली से बाहर निकलने के बाद वो जो संदेश देना था निनिवे के लोगों के लिए, उसको वो दिया। देने के बाद वो भी एक दिन मरा। सुलेमान, उनके लिए बहुत कुछ दिया गया, ज्ञान बुद्धि दिया गया, फिर भी सुलेमान आखिरी में अपने जीवन के अंत में वो गलत रास्ता में चले गया, बाइबल बताता है। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु का क्या बताता है? हम उन लोगों के सामने जो महान व्यक्ति है, जो योना से भी महान है, सुलेमान से भी महान है, जो हमारे बीच में है। कभी कभी हम लोग दूसरे कुछ चीज़ों को महान समझकर चले जाते हैं। हम लोगों को, है ना, मानना चाहिए हमारे बीच में ही महान ईश्वर है, महान चमत्कार करने वाला, महान उपदेश देने वाला और महान शिक्षा देने वाला। दुनिया के लोगों में प्रभु यीशु के शिक्षा जैसे कोई और शिक्षा नहीं है, प्रभु यीशु के कार्य जैसे कोई कार्य नहीं है। इसीलिए आइए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, एक चमत्कार बाबा के रूप में नहीं, यार एक मैजिक करने वाला बाबा के रूप में नहीं, हमारे जीवन को क्या करने वाला के रूप में, मन परिवर्तन करने वाला रूप में, और हमारा जीवन को मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति के रूप में हम प्रभु यीशु के पास आए
सही समझ रखे हम प्रभु यीशु के बारे में, ताकि यहाँ प्रभु यीशु के टाइम पर उनके पीछे लगने वाले विधर्मी पीढ़ी के रूप में ना रहें। आमीन।